दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की ईजीएम का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो कंपनी फंड रेज करना चाहती है और इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई है। तो कितने वोटिंग परसेंटेज इसके फेवर में रहे और कितने वोट इसके खिलाफ पड़े उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस ईजीएम के दौरान जो रिटेल शेयर होल्डर है उन्होंने कंपनी के कामकाज को लेकर प्रश्न उठाए। उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर भी सवाल उठाए। कंपनी के अंदर जो जैसे अभी कंपनी भारी भरकम कर्ज में डूबी है, कस्टमर बेस कम हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए। तो क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ सरकार एक बड़ा प्लान लेकर आई है, लेकिन इस प्लान के अंदर रिटेल कंपनियों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, उनको राहत नहीं मिलेगी बल्कि सरकारी कंपनियों को राहत मिल सकती है। तो क्या वोडाफोन आइडिया को भी सरकारी कंपनी बना के उसको राहत देंगे? क्या है सरकार का प्लान, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे की क्या रणनीति बन रही है वोडाफोन आइडिया में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 7.40 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को बीएससी पर 2.21% की तेज़ी के साथ काफ़ी बेहतर किया। अब आप देख सकते हो कि 27 जून को, यानी आप देखिए यहाँ पे कल कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग में आप देख रहे हो कि दो प्रस्ताव थे, जिसमें देखो कि अमेंडमेंट जो था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, और 20,000 रुपीज़ की जो फंड रेज करने जा रही है कंपनी, ये दो प्रस्ताव थे। स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से इनको पास कराना था। तो शेयर होल्डर की रजामंदी लेने के लिए ये वोट देख सकते हो, उनकी वोटिंग रखी गई थी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें रिटेल शेयर होल्डर ने भी हिस्सा लिया। तो शेयर होल्डर को यहाँ पे ई वोटिंग करने के लिए यहाँ पे उनकी वोटिंग लाइन खोली गई थी सुबह 9 बजे, देख सकते हो कि मंगलवार 24 जून 2025 को। और ये 5 बजे क्लोज हो गई थी गुरुवार 26 जून 2025 को। और आप देख सकते कि इस ईजीएम के दौरान यहाँ पे आप देख इन्होंने अपनी राय रखी है। तो ईजीएम शुरू हुई थी 27 तारीख को कल 4:30 बजे, और ये 5:35 पे ख़त्म हो गई। और अब इसका नतीजा भी हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की जो ईजीएम हुई, इस ईजीएम के दौरान देखते हो ई वोटिंग फैसिलिटीज़ के लिए आप देखें मिस्टर उमेश वेद को यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिन्होंने इस पूरी जिम्मेदारी को निभाया। और जो वोटिंग राइट थे उसका इस्तेमाल करके किस तरह से लोगों ने वोट दिया, उसकी सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। तो यहाँ पे पहला जो प्रस्ताव था, स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर अमेंडमेंट टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसके प्रस्ताव में देखें तो रिमोट ई वोटिंग जो पड़े वो 99.99% पड़े फेवर में। और ई वोटिंग जो हुए ईजीएम के दौरान वो 15 वोट थे, और ये 100% इसके फेवर में रहे। तो टोटल जो वोट इस प्रस्ताव के फेवर में रहे वो 99.99% रहे। अब इसके खिलाफ अगर वोट की बात करें तो जो प्रस्ताव के खिलाफ रिमोट ई वोटिंग, उसमें 0.01 वोट थे। और जो ईजीएम के दौरान वोट ई वोटिंग हुई उसमें कोई भी वोट नहीं था। तो इसके खिलाफ जो प्रस्ताव के वो वोट पड़े वो मात्र 0.01 है, यानी प्रस्ताव पूरी बहुमत से पास हो गया। इसके अलावा जो दूसरा प्लान था जिसमें स्पेशल रिजोल्यूशन रखा गया था सिक्योरिटी यहाँ पे देख सकते कि इशू करने के लिए, जिसमें 20,000 करोड़ की फंड रेज कंपनी को करना है। तो किस तरीके से करेगी कंपनी, उसके लिए यहाँ पे शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई। तो यहाँ पे रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से अगर देखें तो यहाँ पे 98.97% वोट इसके फेवर में पड़े। और ई वोटिंग ईजीएम के दौरान 15 यहाँ पे हिस्सेदार जो यहाँ पे हाजिर थे उन्होंने वोट किया, उसमें 100% वोट उसके फेवर में दिए। तो टोटल 99.5% वोट इस प्रस्ताव के फेवर में पड़े। अब इस रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से जो इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिए वो 1.03% वोट थे, जो बहुत ही कम थे। और ई वोटिंग ईजीएम के दौरान 0 रहा। टोटल आप देखें इसके खिलाफ जो वोट पड़ा वो 0.42% था। तो पूर्ण बहुमत से ये दोनों प्रस्ताव पास हो गए, यानी कंपनी अपना फंड रेज कर पाएगी। अब यहाँ पे इस ईजीएम के दौरान जो देखो कि रिटेल इन्वेस्टर ने सवाल उठाए, वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में गिरावट और लगातार घट रहे कस्टमर बेस को लेकर उन्होंने मैनेजमेंट से सवाल उठाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो देख सकते हो कि उन्होंने बहुत सारे अपने जो चिंता थी व्यक्त की फ्राइडे को मीटिंग के दौरान। जो लगातार सब्सक्राइबर कम हो रहे
उसको लेकर कंपनी कुछ क्यों नहीं कर रही है, इसके लेके सवाल उठाए गए। जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है, आप देखें वो हेल्थ काफ़ी कमज़ोर है। लगातार सेहत में गिरावट हो रही है क्योंकि फंड रेज नहीं कर पा रहे और साथ में बहुत भारी भरकम कर्ज है। तो इन सब को लेकर बार बार सवाल उठाए गए। तो ईजीएम के दौरान यहाँ पे देख दो कि फंड रेजिंग करने जा रही है कंपनी, उस प्रस्ताव को तो शेयर होल्डर ने मंजूरी दे दी है, लेकिन सवाल यही निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो एफपीओ लाया गया उसके बाद से देखें तो स्थिति सुधर नहीं पा रही है, लगातार कमज़ोर हो रही है, कस्टमर बेस कम हो रहा है। उसके पीछे वजह क्या है? दूसरा एक और जो उन्होंने यहाँ पे नाराज़गी व्यक्त की रिटेल इन्वेस्टर ने, उसके पीछे वजह की जो आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने, वो यहाँ पे एब्सेंट थे, जिसकी वजह से भी शेयर होल्डर ने सवाल उठाया कि उनको यहाँ पे कि हाजिर होना चाहिए था, उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे हाजिर नहीं थे। तो इसका भी यहाँ पे देख लो कि उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया। रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा नाराज़ है रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट की सबसे बड़ी होल्डिंग है इस समय 49% है। उसके बाद में प्रोमोटर ग्रुप में देखें तो वोडाफोन ग्रुप जो पीएलसी है उसकी 16.07% की होल्डिंग है और आदित्य बिरला ग्रुप की 9.5% की होल्डिंग है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ कि 14.96% की होल्डिंग है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ा निवेश तो सरकार का है फिलहाल। तो यहाँ पे सवाल उठाए गए। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि सरकार माफ़ कर सकती है 6 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम बकाया। तो ये देख सकते हो कि ये जीवन दान जो है, ये जो क्या वोडाफोन आइडिया को मिलेगा। तो खबरें हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल स्पेक्ट्रम बकाये के मामले में वन टाइम वेवर यानी एक बार की छूट दे सकता है। तो 6 लाख करोड़ की ये छूट रक्षा, रेलवे और स्पेस जैसे सरकारी विभागों के लिए होगी। तो ये जो छूट होगी ये सिर्फ यहाँ पे देख लो कि 2-3 जो सेक्टर उसके लिए होगी। तो CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ये छूट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर टेलीकॉम सेक्टर की प्राइवेट कंपनियों के लिए नहीं होगी। यानी इसका मतलब है कि टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, रिलायंस, जियो, टाटा टेलीसर्विस को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है। तो फिलहाल सरकार प्रपोजल लेकर आई है, लेकिन उसमें टेलीकॉम सेक्टर का नाम नहीं है। तो ये देखिए TV 18 की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के हवाले ये खबर है कि ये प्रपोजल को मंजूरी मिल चुकी है। इसकी जानकारी के मुताबिक सरकारी विभागों पर स्पेक्ट्रम बकाये की राशि, ब्याज और जुर्माने को मिलाकर 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का बकाया है, जिसे सरकार माफ़ कर सकती है। तो अभी भारी भरकम कर्ज है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि बड़ी राहत मिल सकती है। तो जो चर्चा चल रही है बीच में ज़ोरों से कि सरकार VI के अधिक शेयर खरीद कर उसे राहत दे सकती है, लेकिन फ़िलहाल कंपनी 49% की हिस्सेदारी सरकार की है। ऐसे में अगर और सरकार शेयर खरीदे तो VI एक सरकारी कंपनी बन जाएगी। इस सूरत में सरकार 2 सरकारी टेलीकॉम कंपनियां चलाने की जैसे बेहतर है कि VI के अंदर उसका मर्जर कर दे। इससे BSNL का कस्टमर बेस काफ़ी बढ़ जाएगा और वो तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। हालांकि फ़िलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल VI को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। तो देखना होगा कि क्या होता है। अभी कंपनी ने 5G सर्विस अपनी शुरू कर दी है दिल्ली, मुंबई में, और इससे कस्टमर बेस में कुछ सुधार देखने को मिला है। वही वोडाफोन आइडिया ने सैटेलाइट बेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइडर AST स्पेस मोबाइल के साथ मिलकर काम करने का फैसला भी किया है, जिसके तहत वो भारत में डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाने की तैयारी में है। ये टेक्नोलॉजी कुछ हद तक स्टारलिंक जैसी है, लेकिन इसके लिए किसी अलग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होगी। यह सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। लोग सैटेलाइट से सीधे अपने फ़ोन पर इंटरनेट पा सकते हैं। अगर VI इन तमाम कोशिशों में कामयाब होती है तो फिर सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। तो देखना होगा क्या होता है, लेकिन जो कोशिशें हैं वो हर तरफ से जारी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।